Hello बच्चों, let's see the question. The question says homologous chromosomes show maximum attraction during. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें मैक्सिमम अट्रैक्शन किस स्टेज के टाइम होती है और हमें ऑप्शंस में दिख रहा है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन एंड डिप्लोटीन. दे ऑल आर द सब स्टेजेस ऑफ प्रोफेज 1 of meiosis 1. So the key concept is that we should know the events occurring during the prophase 1 of meiosis 1. What is the key concept? Events occurring during prophase 1. Events occurring during prophase 1. अब हम देखते हैं क्या क्या होता है. तो लेप्टोटीन स्टेज में जस्ट क्रोमैटिन मटेरियल स्टार्ट्स टू कंडेंस. लेप्टोटीन में क्या होता है? क्रोमैटिन मटेरियल स्टार्ट्स टू कंडेंस. मतलब वो 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए से क्या हो जाता है? कंडेंस्ड क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. क्रोमैटिन मटेरियल स्टार्ट्स टू कंडेंस. अभी कंडेंस होना स्टार्ट हो चुके हैं. सेकेंड में क्या होता है? जाइगोटीन स्टेज. जाइगोटीन में सिनेप्सिस होता है. नाउ व्हाट इज सिनेप्सिस? सिनेप्सिस इज द पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम. अब जाइगोटीन स्टेज में ये सिनेप्सिस होना स्टार्ट होता है. द पेयरिंग स्टार्ट्स. पेयरिंग बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम किन के बीच में होती है? होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में. अब आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि व्हाट आर एक्चुअली होमोलोगस क्रोमोसोम्स. सो सी हियर, suppose this is a chromosome and this is another chromosome. These both are said to be homologous जब यहाँ पर किसी एक ही कैरेक्टर का ट्रेट है एंड सेम कैरेक्टर का ट्रेट इधर है. लाइक हाइट ऑफ अ प्लांट और हाइट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. हाइट का ट्रेट इस क्रोमोसोम पे भी इधर ही है और सेम लोकेशन पर इधर भी हाइट का ही ट्रेट है. और इधर मान लीजिए यहाँ स्किन कलर का ट्रेट है तो यहाँ पर भी सेम जगह पर स्किन कलर का ट्रेट है. दिस टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स. अब वो मैटर नहीं करता कि यहाँ टॉल का है या यहाँ ड्वार्फ का है, बट यहाँ पर है तो हाइट का ही ना. तो दीज आर सेट टू बी होमोलोगस क्रोमोसोम. तो सिनेप्सिस होती है जाइगोटीन स्टेज में. थर्ड स्टेज क्या होती है? पैकेटीन. Pachytene में one of the most important phenomena takes place, which is known as crossing over, and this crossing over is responsible for bringing the genetic variability during meiosis. तो crossing over में क्या होता है? Genetic material exchange होता है. Crossing over is defined as the exchange of genetic material. अभी किन किन के बीच में होता है? Between the non-sister chromatids of homologous chromosome. Non-sister chromatids मतलब जेनेटिक जस्ट अ सेकेंड मटेरियल. तो मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ कि एक्चुअली में बाइवेलेंट एक दिखता कैसे है, तो उससे आपको समझ आएगा कैसे क्रॉसिंग ओवर होती है. तो ये एक क्रोमोसोम ऐसा दिखता है किसके टाइम पे? पैकेटीन के टाइम पे. ये वन क्रोमोसोम एंड दिस वन इज अनदर क्रोमोसोम. इन दोनों को कलेक्टिवली हम लोग क्या बोलते हैं? दीज बोथ आर कलेक्टिवली नोन एज, these are known as bivalents. What are they known as? इनको बाइवेलेंट्स बोलते हैं. बाइवेलेंट्स विद रिस्पेक्ट टू क्रोमोसोम्स हैं क्योंकि ये एक सेपरेट क्रोमोसोम है, ये एक सेपरेट क्रोमोसोम है. बट इट इज नोन एज टेट्राड विद रिस्पेक्ट टू क्रोमैटिड्स क्योंकि यहाँ पर क्रोमैटिड्स देखो 1, 2, 3 एंड 4. देर आर 4 क्रोमैटिड्स, तो इसको टेट्राड भी बोलते हैं. तो क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? ये वाला जो सेगमेंट है इस क्रोमोसोम का वो एक्सचेंज कर जाता है इस वाले सेगमेंट के साथ. मतलब ये वाला पार्ट, दिस पार्ट, ये वाला पार्ट यहाँ आ जाता है एंड इसका मतलब जेनेटिक इंफॉर्मेशन इनका डीएनए मिसमैच हुआ. अब ये वाला इसके साथ मिक्स हो जाएगा एंड ये वाला पार्ट इसके साथ मिक्स हो जाएगा. इंटरचेंज हुआ जेनेटिक मटेरियल, इसका मतलब जेनेटिक वेरिएबिलिटी आएगी. अब क्योंकि ये इंटरचेंज हुआ है इसका मतलब दीज क्रोमोसोम्स हैव टू कम क्लोजर, है ना. इन क्रोमोसोम्स को पास आना पड़ता है. एंड क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हो रही है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल भी हो रहा है, इसका मतलब कि सबसे ज्यादा पास जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होंगे वो कौन से स्टेज में होंगे? पैकेटीन स्टेज में. So the correct answer will be option number C, which is Pachytene. I hope you all got to know the answer. Best of luck.